स्वागत है। कल्पना करें कि आप एक साफ पानी से भरे हुए ग्लास को पकड़े हुए हैं। आप उसमें एक पेंसिल डालते हैं और अचानक पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। अजीब नहीं लगता? लेकिन चिंता मत करें, आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। यह प्रकाश की ही एक छद्म प्रवृत्ति है। आइए इसे सरलता से शुरू करें। प्रकाश सामान्यतः एक सीधी रेखा में यात्रा करता है। लेकिन क्या होता है जब प्रकाश वायु से जल में या वायु से कांच में जाता है? प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम में कभी दिशा नहीं बदलता, लेकिन जब यह किसी नए माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति बदलती है और सीधी रेखा मुड़ जाती है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश की गति उस समय परिवर्तित हो जाती है जब वह एक पृथक माध्यम में प्रवेश करता है। अब हम कुछ दैनिक जीवन के उदाहरणों को देखें। जल के अंदर एक नींबू बड़ा दिखता है और कांच की स्लैब के नीचे अक्षर उठे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सभी पदार्थों के लिए मुड़ने की मात्रा समान नहीं होती। कांच, पानी, केरोसिन प्रत्येक प्रकाश को अलग तरह से मोड़ते हैं। अब आइए एक और उदाहरण देखते हैं। एक आयताकार कांच की स्लैब को सफेद कागज पर रखें और इसके बाहरी रूपरेखा ABCD को ध्यानपूर्वक देखें। अब दो पिन E और F को थोड़ी झुकी हुई स्थिति में AB की दिशा में रखें। अब CD की विपरीत सतह से देखिए। हमें E और F के चित्र दिखाई देंगे। अब दो और पिन G और H को उन चित्रों के साथ संरेखित करें। अब स्लैब और पिन हटा दें। अब निम्नलिखित जोड़ें। EF को AB से O बिंदु पर मिलाएं। GH को CD से O' बिंदु पर मिलाएं। O और O' को जोड़ें। अंत में O और O' पर दो सामान्य रेखाएं खींचें। यहां आप देखेंगे कि O बिंदु पर प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है और सामान्य की ओर मुड़ता है। O' बिंदु पर प्रकाश कांच से वापस वायु में जाता है। अब यह सामान्य से दूर मुड़ता है। ध्यान से देखिए, उभरती रेखा परावर्तित रेखा के समानांतर होती है। लेकिन रुकिए, यह थोड़ा एक तरफ विस्थापित हुई है। इस एक तरफ के विस्थापन की घटना पार्श्व विस्थापन कहलाती है। अब ये टिप्पणियां हमें दो शक्तिशाली नियम देती है। प्रथम नियम कहता है कि आने वाली रेखा, परावर्तित रेखा और सामान्य रेखा उस बिंदु पर एक ही तल में होती हैं। द्वितीय नियम, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, यह बताता है sin I by sin R इक्वल्स स्थिरांक। यहां स्थिरांक माध्यमों के युग्मों और प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है और इस स्थिरांक का एक विशेष नाम अपवर्तनांक है। आइए इसका वास्तविक अर्थ समझते हैं। मान लीजिए प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करता है, तो N12 इक्वल्स V2 बाय V1। इसका तात्पर्य है अपवर्तनांक दो माध्यमों में प्रकाश की गति का अनुपात होता है। अगर माध्यम 1 वायु या निर्वात है तो हमें सापेक्ष अपवर्तनांक मिलता है N इक्वल्स C बाय V, जहां C हवा में प्रकाश की गति एवं V माध्यम में प्रकाश की गति है। तो उच्च अपवर्तनांक का अर्थ है प्रकाश का अधिक मुड़ना और उस माध्यम में प्रकाश की गति कम होना है। तो अगली बार जब आप जल में मुड़ी हुई पेंसिल देखें, याद रखें, यह टूटी हुई नहीं है, यह सिर्फ प्रकाश है जो अपनी गति बदल रहा है।